टॉपिक नेम है बीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देखो, अगर आप सिलेबस की बात करते हो तो एसोसिएट लेवल का जो एग्जाम है ना, उसमें क्वेश्चंस तो इस वाले पार्ट में से नहीं आते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जैसे आप क्लाउड की प्रोफाइल्स में जॉब करते हो ना, तो आपको थोड़ा सा बीपीएन का भी नॉलेज होना चाहिए। और इंटरव्यूअर भी आपसे पूछ लेते हैं कि बीपीएन कितने टाइप्स का यहाँ सपोर्टेड है, कैसे कैसे उसका कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं हम लोग। जनरली काम करने को तो कभी नहीं मिलेगा बीपीएन, क्योंकि ये जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं बीपीएन वगैरह के, ये वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन है। अगर कंपनी आपने 10 साल पुराना कंपनी ज्वाइन किया है तो 10 साल पहले वो इनिशियल फेज में ये सारी चीज़ें सेटअप हो जाते हैं। और कंपनीज में आपने देखा होगा एक सिक्योरिटी का एक अलग से टीम होता है, डेडिकेटली दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द बीपीएन कॉन्फ़िगरेशन। तो लैपटॉप्स वगैरह हमें जो मिलते हैं उसमें ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह बीपीएन के, ये सब हमें ऑलरेडी मिलता है। लेकिन एक नॉलेज के लिए आपको कि क्लाउड में, एडब्ल्यूएस के क्लाउड में बीपीएन अगर हमें सेटअप करना है तो हम कितने तरीके का बीपीएन सेटअप कर सकते हैं और उसको कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बीपीएन को अंडरस्टैंड करते हैं कि बीपीएन है क्या और इसको हम क्यों यूज करते हैं। आपने देखा होगा जनरली कंपनीज में हम लोग सब वर्क फ्रॉम होम करते हैं, लाइक। तो वर्क फ्रॉम होम में एक रिक्वायरमेंट हमारा ये है कि यार हम अगर ऑफिस के नेटवर्क पे कनेक्ट करना चाहते हैं अपने लैपटॉप को, अपने कंपनी के डेटा सेंटर में जो सर्वर्स रखे हैं उनको घर से अगर हमें कनेक्ट करना है, तो कंपनी आपसे बोलता है कि मैं आपको पहले एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दे रहा हूँ बीपीएन का। आप इस पे ऑथेंटिकेट करोगे, ऑथेंटिकेशन के बाद ही आप इन सर्वर्स को लॉग इन कर सकते हो। तो कंपनी का एक बीपीएन डिवाइस हमें मिला, जिसके बेसिस पे हम अपने अकाउंट से साइन अप करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं, उसके बाद ही हम सर्वर्स को लॉग इन कर पाते हैं। यानी कि उन सर्वर्स पे पब्लिक आईपी तो है नहीं, इंटरनेट से रीचेबिलिटी है नहीं। उन्होंने बोला कि आप कंपनी के प्राइमेसिस में जाते हो, जैसे आपने बोला कि मैं एक नोकिया कंपनी में काम करता हूँ, एरिक्सन में काम करता हूँ। तो इन कंपनीज के नेटवर्क वाईफाई को आप जैसे ही कनेक्ट करते हो तो सर्वर्स वहां से डायरेक्टली आपके लॉग इन हो जाते हैं। लेकिन वो कब होते हैं? जब आप ऑफिस के वाईफाई की रेंज में हो। अगर आपने बोला कि मेरे घर का एक होम नेटवर्क है, पहले कंपनी वाले बोलते हैं आपसे कि पहले आप अपने होम नेटवर्क को बीपीएन के थ्रू ऑथेंटिकेट करके कन्वर्ट कर लेना ऑफिस नेटवर्क में, जिसको बोलते हैं कि आपने बीपीएन को कनेक्ट कर लिया। यानी कि बीपीएन कनेक्ट करने के बाद आप अपने कंपनी के इंटरनल वेबसाइट्स को या आपके कंपनी के कुछ सर्वर्स हैं उनको आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो। तो बीपीएन जनरली है क्या? अगर मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में इसको समझाता हूँ, तो एक पब्लिक रोड आपके पास है, और पब्लिक रोड का मतलब है इंटरनेट। अगर आप अपने कम्युनिकेशन को देखते हो, तो हम जितने भी कम्युनिकेशन अभी रिमोट एक्सेस सर्वर्स को जब करते हैं तो एक पब्लिक आईपी हमें सर्वर्स के लिए चाहिए होता है। और जब उस पब्लिक आईपी को हम रीच करते हैं तो हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि कौन से आईएसपीज के नेटवर्क को यूज करके हम अपने सर्वर को लॉग इन करते हैं। तो उन्होंने सिंपल आपसे बोला कि मेरे पास जो इंटरनेट है ना, वो आपका एक पब्लिक रोड की तरह हो गया। यानी कि रोड पे आप भी ड्राइव कर रहे हो, मेरा भी ट्रैफिक होगा, और अलग से जितने भी यूजर्स हैं अगर वो सेम रोड को यूज करके जाते हैं तो कोई रोड मैंने अपने लिए रिजर्व नहीं किया, उस पर एक्सीडेंट के भी चांसेस है, आपको कोई ओवरटेक भी करेगा। तो सेम अगर मैं इंटरनेट से आपसे बोलता हूँ, तो इंटरनेट पे कोई ऐसा कोई डेडिकेट ऑप्टिमाइज पाथ आपके पास नहीं है, एक सिक्योर टनल आपके पास नहीं है जहां से डेटा आपका एन्क्रिप्टेड फॉर्म में ट्रेवर्स करे, ट्रेवल करे। तो बीपीएन क्या है? आपका एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। यानी कि जैसे आप अपने सर्वर्स को प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेट करते हो जब कंपनी के नेटवर्क में होते हो या फिर रिमोट लोकेशन पे होते हो, तो सेम आपको पहले एक कॉन्फ़िगरेशन बीपीएन का करना होता है अगर आप अपने सर्वर्स को सिक्योरली और उनके प्राइवेट आईपी से आप कम्युनिकेट करना चाहते हो। तो एडब्ल्यूएस के क्लाउड में मैंने आपसे बोला था कि सर्वर्स को बाय डिफॉल्ट जब भी हम एक्सेस करते हैं तो हमारे पास उन सर्वर्स का पब्लिक आईपी होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपने बीपीएन सेटअप कर रखा है। तो एंटरप्राइज लेवल के जो कंपनीज हैं, दे ऑलवेज सेटअप द बीपीएन सर्वर। अगर आपने बीपीएन सेटअप कर रखा है तो आपको अलग से कोई आपको पब्लिक आईपी अपने सर्वर्स पर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने सर्वर्स को जो एडब्ल्यूएस के क्लाउड में रखे हैं उनको प्राइवेट आईपी से भी आप लॉग इन कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। लेकिन कब? जब आपको अपने लैपटॉप से बीपीएन आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा।
बीपीएन में सिंपल अगर मैं आपसे बोलता हूं तो एक प्रोटोकॉल है जिसका काम है पूरे कम्युनिकेशन को मैनेज करना। इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, हम इसको बोलते हैं आईपीसेक प्रोटोकॉल। आईपीसेक प्रोटोकॉल का मीनिंग सीधा सा ये है कि बीपीएन के जितने भी कम्युनिकेशन आपका है, पैकेट्स को इनक्रिप्ट करना, आपके कम्युनिकेशन को एक तरीके से सिक्योर टनल के थ्रू बाईपास करना, एक ऑप्टिमाइज पाथ आपको इंटरनेट पे देना, एक टनल क्रिएट करके देना बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन नेटवर्क, वो सब काम है आपका आईपीसेक प्रोटोकॉल का। अब एडब्ल्यूएस में मैंने आपसे सर्विसेज की बात किया था कि कुछ सर्विसेज आपके एडब्ल्यूएस मैनेज्ड हैं और कुछ सर्विसेज आपके हैं कस्टमर मैनेज्ड। यानी कि एडब्ल्यूएस मैनेज का तो मतलब ये है कि आपका अगर एडब्ल्यूएस कोई सर्विस को प्रोवाइड करता है तो एडब्ल्यूएस रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उस सर्विस को हाईली अवेलेबल कराने का। कस्टमर मैनेज्ड का ये है कि एडब्ल्यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर में जाके आपने एक सर्विस बीपीएन, आप चाहो तो अपना कस्टमर मैनेज भी आप क्रिएट कर सकते हो। यानी कि आईपीसेक प्रोटोकॉल का इंस्टॉलेशन एक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम करते हैं तो वो भी आपका बीपीएन सर्वर की तरह ही काम करेगा। तो एडब्ल्यूएस में जो बीपीएन भी है ना, आपके बीपीएन एज ए सर्विस, वो एडब्ल्यूएस मैनेज्ड भी है और कस्टमर मैनेज्ड भी है। लेकिन आप यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे से अगर करते हो कि सर कस्टमर मैनेज्ड में अगर बीपीएन सपोज करो डाउन हो गया, हमने उसका हाई अवेलेबिलिटी अगर प्लान नहीं किया, बीपीएन अगर डाउन हुआ तो हम अपने सर्वर्स को कभी भी लॉग इन नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स वाई उस सर्विस को हम बोलते हैं कस्टमर मैनेज। अगर आपने बीपीएन अपना खुद का यहाँ पे कस्टम तरीके से कॉन्फ़िगर किया है तो उसको हाईली अवेलेबल कराना, उसका कॉस्ट देखना, और अगर जो भी इशू होता है आप उसको मैनेज करोगे। लेकिन एडब्ल्यूएस मैनेज जो बीपीएन है, वो एडब्ल्यूएस कहता है कि मैं आपके बीपीएन लेवल के कोई भी इशू नहीं आएगा कि कस्टमर कभी एंड यूजर ये रिपोर्ट नहीं करेगा कि मैं बीपीएन को कनेक्ट नहीं कर पा रहा, बीपीएन मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बीपीएन का जो बैकएंड पार्ट है, बीपीएन को हाईली अवेलेबल कराना मेरा काम है। आप बस अपने ट्रैफिक को मैनेज करना, रेस्ट ऑफ दी काम जो है मेरा है। कस्टमर मैनेज्ड जो है उसमें आपको हाई अवेलेबिलिटी, मेंटेनेंस, डाउन टाइम आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। तो बीपीएन की अगर मैं बात करता हूँ, टाइप्स ऑफ बीपीएन यहाँ पे हैं 3 टाइप के। एडब्ल्यूएस में बीपीएन की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे 3 टाइप के बीपीएन है। सबसे पहला जो हम आज पढ़ेंगे, एक बीपीएन का नाम है जिसको बोलते हैं ओपन बीपीएन सर्वर। दूसरा टाइप है जिसको हम बोलते हैं बीपीसी क्लाइंट एंड पॉइंट। ठीक है, एक बार मैं इसका नेम क्रॉस चेक कर लेता हूं बस। क्लाइंट वीपीएन एंड पॉइंट बोलते हैं हम इसको, क्लाइंट वीपीएन एंड पॉइंट। ठीक है, दूसरे टाइप का वीपीएन है। एंड थर्ड जो वीपीएन हमें मिलेगा यहाँ पे, दैट इज साइट टू साइट वीपीएन। अब इनमें से अगर मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा एडब्ल्यूएस मैनेज्ड है और कौन सा आपका कस्टमर मैनेज्ड है, तो इन तीनों में से जो ओपन वीपीएन सर्वर है दैट इज कस्टमर मैनेज्ड, और जो क्लाइंट वीपीएन एंड पॉइंट है इट्स एट एडब्ल्यूएस मैनेज्ड, और ये साइड टू साइड भी आपका क्या है, एडब्ल्यूएस मैनेज्ड। तो 3 टाइप के टोटल वीपीएन हमारे पास हैं। ओपन वीपीएन सर्वर कस्टमर मैनेज्ड है, ये क्लाइंट वीपीएन एंड पॉइंट ये एडब्ल्यूएस मैनेज्ड है, और साइड टू साइड जो वीपीएन है वो भी आपका एडब्ल्यूएस मैनेज्ड है। ठीक है, यानी कि ओपन वीपीएन सर्वर की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ओपन वीपीएन सर्वर इन्होंने क्या कर रखा है, एक EC2 सर्वर के अंडर ही, यानी कि EC2 सर्वर जो है आपका उसके अंदर ही इन्होंने क्या कर दिया है, आईपीसेक जो प्रोटोकॉल है उसका इंस्टॉलेशन पहले से रेडी टू यूज एक AMI आपको अवेलेबल करा रखा है कि आपको अगर वीपीएन सर्वर अपना खुद का कस्टमर मैनेज चाहिए तो आप ओपन वीपीएन सर्वर भी यूज कर सकते हो। लेकिन ये आपके जो इंटरप्राइज लेवल के जो कस्टमर्स हैं जिनका बहुत बड़ा सेटअप क्लाउड पे है उसके लिए रिकमेंडेशन नहीं है। आप अगर ऐसा कुछ चाहते हैं कि मेरे को लिमिटेड यूजर्स के लिए VPN कॉन्फ़िगर करना है, 10, 15, 20, 50, अगर आपके पास थाउजेंड्स में अगर यूजर्स हैं जो VPN साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर सकते हैं, तो AWS आपसे बोलता है फिर आप क्लाइंट VPN एंड पॉइंट कॉन्फ़िगर करें या साइड टू साइड VPN। जो ओपन VPN सर्वर है
वो रिमोट वीपीएन तो है ही आपका, यानी कि रिमोटली आप कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी आप काम करें, एडब्ल्यूएस में रखे सर्वर्स को प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेट करना है, तो ओपन वीपीएन सर्वर आप अपने लैपटॉप में कनेक्ट करके ऑथेंटिकेट करके आप सर्वर्स को लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ओपन वीपीएन सर्वर सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे यूज करना है। ठीक है, थ्योरी में बस आपका इतना ही है कि वीपीएन सिंपल ये है कि आपको एडब्ल्यूएस के क्लाउड के सर्वर्स को प्राइवेट आईपी से रीच करना है, कम्युनिकेट करना है। वी कैन कॉन्फ़िगर द 3 टाइप्स ऑफ वीपीएन, और उनके क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिए। तीनों की क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या-क्या पॉइंट्स हैं, वन बाय वन हम अभी स्टडी करेंगे, फिर उसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है?